ता नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस ना देहि संवारा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा ने देखा मेरा पति मर गया, जोर जोर से रोने लगी, छाती पीटने लगी, अपनी चूड़ियों को फोड़ने लगी। भगवान ने देखा तारा रो रही है और अब तारा को भगवान समझा रहा है, तारा तू क्यों रोती है? बोले मेरा पति मर गया। किसके लिए रो रही है? बोले पति के लिए। बोले कहाँ मरा तेरा पति? तो ये मरा, ये है सामने। बोले मेरा पति सामने तो है पर इसके अंदर जो था वो नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले आत्मा। तो भगवान कहते आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहा अधम शरीरा। प्रगट सोतन अव आगे शोभा, जीव नित्य कहीं लागे तुम रोवा। देखो देवी, चित्त जल पावक पृथ्वी जल वायु आकाश से ये शरीर बना है, पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। इसने तो नष्ट होना है पर इसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहता है, वो कभी नहीं मरता है। नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वो आत्मा कभी मरने वाला है ही नहीं है। आत्मा तो अवर है, अमर है, अविनाशी है, आकाश की तरह है। आकाश को कोई कहे कि मैंने आकाश को गीला कर दिया, आकाश को कोई कहे कि मैंने आकाश को जला दिया, क्या कोई आकाश को जला सकता है? क्या कोई आकाश को गीला कर सकता है? जैसा आकाश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे आकाशवत वो आत्मा है। हे देवी, उस आत्मा का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना भगवान ने कहा तो आगे लिखा है, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बड़ भागी। उपजा ज्ञान, तारा को ज्ञान हो गया कि सचमुच ये तो मिट्टी है, मेरा पति तो अमर है, इसकी आत्मा तो अमर है। कौन ज्ञान दे रहा है? जिसने अभी अभी सिंदूर को तोड़ा हो, छीना हो, वो ज्ञान दे रहा है। इसका मतलब यह है कि भगवान जिसको ज्ञान देना चाहते हैं, एक शब्द में उसको ज्ञान हो जाता है। और भगवान जिसको ज्ञान नहीं देना चाहते हो, उसके सामने यदि भगवान बकते भी रहे तब भी उसके समझ में नहीं आता है। दुर्योधन को जब ज्ञान देने के लिए गए तो भगवान चाहते ही नहीं थे कि ये दुर्योधन को समझे। भगवान तो खुद चाहते थे कि महाभारत युद्ध होना चाहिए, इसलिए ज्ञान भी ऐसा दे रहे हैं कि दुर्योधन समझ नहीं पा रहा। भगवान यहाँ चाहते हैं कि तारा की पत्नी समझे, इसलिए तुरंत समझ गए। उपजा ज्ञान। आगे लिख रहे हैं, उमादार जो सिद्ध की नाही, सबे नचावत राम गुसाई। उमादार जो सिद्ध की नाही, सबको नचाने वाला वही है। किसको अच्छा, किसको बुरा, किसको सही, किसको गलत, क्या होना है, क्या होगा, वो भगवान सब कुछ जानता है। जब हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तब वो हंसता है। बोलो जय श्री राम। भगवान ने कहा, सुग्रीव अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। बाली का अंतिम संस्कार हुआ। भगवान ने कहा, सुग्रीव अब तुम राजगद्दी पर बैठो। बोले प्रभु आप चलो। भगवान ने कहा, मैं नहीं आऊँगा, मेरे पिताजी ने मेरे लिए वनवासी मुझे बना रखा है, मेरे भाई को वनवासी नहीं है। मेरे भाई के लिए वनवास, इसलिए लक्ष्मण तेरे साथ आएगा। लक्ष्मण गया, सुग्रीव का राज तिलक किया। सुग्रीव अपने यहाँ रहने लग गया। कहते हैं वर्षा ऋतु आई। भगवान उस वर्षा ऋतु में जंगल में रहे, गुफाओं में रहे और उसके बाद सुग्रीव भूल गया अपने कर्तव्य को कि मुझे राम काज करना है, अपने काम में ही लग गया सुग्रीव। भगवान ने लखन को भेजा, लखन तुम जाओ। और
सुग्रीव को थोड़ा सा डरा धमका करके आओ। लखन जाते, सुग्रीव बैठा था, सुग्रीव को थोड़ा सा धमकाते हैं, सुग्रीव चरणों में गिर जाता है, राम के पास आता है, राम से कहता है प्रभु क्या क्या है। भगवान बोले तू भूल गया, मेरी पत्नी को खोजना है। तो सुग्रीव अपने सारे बानरों को बुलाता है और कहता है कि सारे बानरों सुनो भाई, जनक सुता कहूँ खोजहु जाही, मास दिवस महा आये हो भाई। ए बानरों, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, जितने भी मेरे बानर भालू हैं जंगल के, सारे जाओ और माता सीता का खोज कर करके आओ। जाओ। बानरों ने सुना तो वो बानर चल पड़े। बचन सुनत सब बानर, जहां तहां चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। 4 झुट बना, चारों दिशाओं की ओर बानर चल पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन जो भड़ बानर थे, बड़े बड़े बलवान बानर थे, उनको बुलाया अंगद नल नील और हनुमंत को। इनसे कहा किधर आओ। तो सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मती धीर सुजाना। सुनो भाई, जामवंत अंगद सुनो। मुझे लग रहा है कि रावण सीता माता को दक्षिण दिशा की ओर लेके गया, इसलिए तुम जितने भी 4-5 भड़ हो, तुम जो सारे दक्षिण दिशा की ओर जाओ। मुझे संदेह हो रहा है कि माता सीता उधर ही है। तो सबने सुना तो चल पड़े, मैं लाऊंगा माता को खोज करके, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। हनुमान जी पीछे से जा रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरु नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी की एक विशेषता है, हनुमान जी बड़े बड़े कामों को करते हैं लेकिन हमेशा पीछे रहते हैं। जब राम जी अपने धाम को भी जा रहे थे तब भी हनुमान पीछे था, और आज जब सीता की खोज करने बानर जा रहे हैं तो यहाँ भी हनुमान सबसे पीछे हैं। तो भगवान ने देखा हनुमान जी पीछे हैं तो हनुमान जी को बुलाया। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी के सिर के ऊपर हाथ रखा, सरसा शीस सहो रुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन शानी। भगवान ने अपनी मुद्रिका उठाई, हनुमान जी के ऊपर हाथ फेरा और कहा बेटा हनुमान, बहु प्रकार सीतई समझाई, ये मेरी अंगूठी ले जाओ और ये तुम्हारे काम आएगी, सीता जी को देना और तुम ही मेरे कार्य को कर करके आओ। इतना भगवान ने कहा। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी तो समझ गए थे कि भगवान ये कार्य मुझसे ही करवाना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने मुख में रखी, कहाँ रखते, और चल पड़े। बोलो जय श्री राम। चलते चलते महीना खत्म होने वाला है पर माँ सीता का पता नहीं चल रहा है। अब बानर भालुओं को जो दक्षिण दिशा की ओर है उनकी चर्चा बाबा गोस्वामी कर रहा है। कह रहा है इन बानरों को भूख लग गई और प्यास भी लग गई, पानी कहीं था नहीं। तो लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलहि न जल घन गहर भुलाने। भूख प्यास से तड़फ रहे हैं, पानी नहीं है इनके पास पीने के लिए, क्या करें। हनुमान जी से कहा हनुमान जी कुछ उपाय करो। हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं। तो हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए थे। उस पर्वत के ऊपर क्या देखा कि एक गुफा दिखाई दे रही है और उस गुफा के अंदर कुछ पक्षी अंदर और बाहर जा रहे हैं।
हनुमान जी को लगा ओ लगता है इस गुफा में कुछ खाने पीने की चीज है, लग रहा है। तो हनुमान जी सारे बंदरों को लेकर के उस गुफा के पास गए। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोही विवर देखावा। सबको दिखाया, सबको ले चला। अंदर जाने में सबको डर लग रहा है, कोई नहीं जा रहा है, सबको डर लग रहा, अंदर पता नहीं क्या होगा। तो हनुमान जी ने कहा डरो मत, मैं ही अंदर जाता हूँ। तो आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। उस गुफा के अंदर हनुमान जी घुसे, पीछे से वो बानर भी घुसे होंगे। जैसे ही हनुमान जी उस गुफा के अंदर गए तो वहां का दृश्य देखा, क्या सुंदर है, क्या सुंदर। देख जाए उपवन पर विकसित बहु कहीं, मंदिर एक रुचिर तहां, बैठी नारी तप पुंज। उस गुफा के अंदर एक मंदिर है, बहुत सुंदर फुलवाड़ी है, और एक नारी उसके अंदर तपस्या कर रही है। उस नारी का नाम है, उस देवी का नाम है स्वयं प्रभा। हनुमान जी गए और उस देवी के पास बैठ गए। माता जी ने पूछा बालकों बानरों तुम कहाँ से आए? तो ते ही सब कहा करहूँ जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। पूरी चर्चा सुनाई कि हम राम काज करने के लिए आ रहे हैं। उस देवी ने कहा तुम सुंदर फल खाओ, पानी पियो, मैं तुम्हें राम जी की सीता का पता बताऊंगी। सारे बानरों ने फल फूल खाए, पानी पिया होगा, फिर माता जी के पास बैठ गए। अब क्या करें माता जी? तो माता जी ने उस स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो सारे बानर। तो सारे बानरों ने आंख बंद किए अपने, और आंख बंद जैसे ही हुए उन बानरों के, उस देवी ने के पास इतना तप था स्वयं प्रभा के पास, उसने संकल्प किया और सारे बानरों को समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। बानरों की नींद खुली तो समुद्र के तट पर। बोलो जय श्री राम। समुद्र को देखा सभी बानरों ने, कहने लगे भाई हम यहाँ कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। अब समुद्र के तट पर तो पहुंच गए, पर अब क्या करें? कहाँ है माता सीता? यहाँ तो है नहीं माता सीता। तो अंगद जी कहने लगे तो मुझे तो लग रहा है पिता बंदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न हुई। 1 महीना बीतने वाला है, मेरा चाचा अंगद कह रहा अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे वो सुग्रीव तो मुझे पहले ही मारने वाला था, वो तो राम ने मुझे बचाया, पर मुझे लग रहा है कि अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने मां सीता का पता नहीं लगाया। उनमें से एक बहुत बड़ा भालू था जिसका नाम था जामवंत। जामवंत जी ने अंगद को समझाया, बानरों को समझाया, तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अतीत अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। ये मेरे भाई अंगद क्यों रो रहा है? राम कोई साधारण है क्या? देख भाई, निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार बनकर के आ रखा है। राम कौन है? निराकार है, और वही राम सगुण साकार बनकर के राम के रूप में आ रखे हैं। हम सब सेवक बड़ बड़ भागी, हम सेवक कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो हम राम के लिए काम कर रहे हैं। निज इच्छा
निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गो दुजला, सगुन उपासक संग तहा, रही मोच सब त्याग। भगवान को अपनी इच्छा से उन्होंने अवतार ले रखा है, इसलिए वो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। ये कथा कौन सुना रहा है? जामंत जी सुना रहे हैं। और सुन कौन रहा है? अंगद आदि बानर सुन रहे हैं। ये कथा जामंत जी सुना ही रहा था कि तब तक ये कथा संपाति ने सुन ली। और संपाति ने जैसे ही सुना कि यहाँ बानर आ रखे हैं कुछ, तो उन बानरों को खाने के लिए संपाति आए। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदिरा सुनि संपाति। कहता है बाहर होय देखी बहु कीसा, मोय आहार दीन जगदीसा। मेरे भगवान ने मुझे आज खाने के लिए दे दिया। 1 महीने से मेरा पेट भूखा है, कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। आज इन सारे बानरों का मैं भक्षण करूंगा, इन सबको खाऊंगा। आज सबई महामा भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिन रहो। और दिन बीत गए, खाना नहीं मिला, आज इन बानरों को खाऊंगा। आज भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। कबहु न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज एक ही बार में मिल गया। ये शब्द जब बानरों ने सुना संपाति की, उन्होंने कहा अभी तक तो सुग्रीव से क्या लग रहा था कि सुग्रीव हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब तो लग रहा है कि ये संपाति खा डालेगा, अब मरेंगे। अब क्या होगा, कौन बचाएगा हमें? तो उन बानरों में अंगद भी बड़े बुद्धिमान हैं। अंगद जी ने क्या किया कि जटायु की कथा का गान शुरू कहा। बिचारी मन माही, अंगद बिचारे मन माही, धन्य जटायु सम को नाई, धन्य जटायु सम को नाई, धन्य जटायु सम को नाई, धन्य जटायु सम दो नाई। राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी, 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 परम बड़। ये परम बड़ भागी। अब अंगद जी ने क्या किया कि जटायु की कथा का गान कर लिया। कहा अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही। जटायु धन्य है जिसने राम काज कारण तनु त्यागी, जिसने अपने राम काज करने के लिए अपने तन को त्यागा है। भाग्यशाली है जटायु, भाग्यशाली है। जटायु के समान कौन है? कितना बड़ा भाग्यशाली है जिसने राम काज किया है, जो परम धाम को गया है। धन्य है, धन्य। ये कथा जब संपाति ने सुनी तो दौड़ा दौड़ा संपाति आया। सुन्नी संपाति बंधु की करनी, रघुपति महिमा
बहुविधि बरनी। संपाति दौड़ा आया, है मेरे भाई तुम कौन हो, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें, तुम मेरे भाई को जानते हो? कहाँ है मेरा भाई? कहा कि उसने तो राम काज करके अपना जीवन धन्य कर दिया, तुम यहाँ कैसे? तब संपाति अपनी कथा सुनाता है। हम दो बंधु प्रथम तरुणाही, गगन गए रवि निकट उड़ाई। ए भाई बानरों, हम दो भाई, एक का नाम संपाति, एक का नाम जटायु, हम दोनों भाइयों में होड़ लगी कि ज़्यादा कौन उड़ सकता है। तो दोनों भाई उड़ने के लिए गए हैं, और क्या करें, उड़ रहे थे तो उड़ते उड़ते एक मुनि आए। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, आ लाई गया दी खी कर मोही। बहु प्रकार देह ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चुछावा। हम दोनों भाई उड़ रहे थे, एक मुनि आया, उस मुनि का नाम चंद्रमा था। उसने हमको समझाया कि देखो भाई, और ऊपर उड़ोगे, चंद्रलोक तक तो आ गए हो, इस लोक से ऊपर जाओगे तो सूर्य भगवान की किरणें तुम्हें जला देगी, सूर्य के सामने तुम नष्ट हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। मेरे भाई ने, जटायु ने तो कहना मान लिया, लेकिन मैं इतना अभिमानी था अंगद जी, मैं उड़ता गया। जैसे ही सूर्य के पास पहुंचा तो सूर्य के ताप से मेरे दोनों पंख कट गए और मैं धड़ाम से नीचे गिरा, और तब से इस जंगल में रहता हूँ। मेरे भाई को भी मेरा पता नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ, अपने भाई को खोज भी नहीं सकता, ना मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए तब से मैं यहाँ रहता हूँ। धन्य तो मेरा भाई है जो जटायु। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे यहाँ से समुद्र के तट पर ले चलो, और फिर मैं तुम्हें सीता माँ का पता लगाऊं। मोह ले जाओ सिंधु तट, देहो तिलांजलिता, बचन सहाय कर भी मैं पैहों खो जाऊं जाए। मैं पहले अपने भाई को तिलांजलि दूंगा, जटायु को, और फिर मैं सीता का पता लगाऊंगा। सारे बानरों ने उस जटायु को उठाया होगा और समुद्र के तट पर लाया होगा। हो सकता है उसने अपने भाई को तिलांजलि दी, और उसके बाद तिलांजलि देकर के बानरों के पास आया। फिर बानरों से कहा, अरे भाई बानरों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी है। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोचिरत अहि। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि माता सीता अशोक वाटिका में सशोक बैठी हुई है। तो बानरों ने कहा कि हम तो देख नहीं पा रहे, तुम कैसे देख रहे हैं? तो तब इस पर संपाति कहता है, मैं देखूं तुम ना दीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। ए भाई, मैं देख सकता हूँ, तुम सारे बानर देख नहीं सकते, क्योंकि गीध दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि अपार होती है, तुम नहीं देख सकते हैं। पर क्या करूं, मैं तुम्हारी सहायता भी नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बूढ़ भयो नत करते हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास पंख भी नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। पर तुम में से जो समुद्र को लांघ सकता है, वो माँ सीता का पता लगा सकता है। अब तुम इसमें निर्णय ले लो कि कौन समुद्र को पार करेगा, कौन लंका में जाएगा, और कौन वहाँ माँ सीता का पता लगाएगा। इतना कह करके संपाति चले गए। बोलो जय श्री राम। अब कौन जाएगा भाई, समुद्र को कौन लाएगा?
कौन लांघेगा समुद्र? तो अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं। वापस आऊंगा मैं कि नहीं आऊंगा, कौन जाएगा? तब हनुमान जी को कहा, हनुमान जी अभी तक ध्यान मगन है। क्यों है? स्वयं प्रभा ने कहा था कि ध्यान करो, आंख बंद करो। तो हनुमान जी तो ऐसे आंख बंद करते नहीं, हनुमान जी तो आंख बंद करते ही राम के ध्यान में चले गए। तो अभी अभी क्या कथा हुई, कौन संपाति आया, क्या संपाति ने कहा, हनुमान जी को कुछ नहीं पता। हनुमान जी अभी भी आंख बंद करके खड़े हैं, बैठे हैं, जो स्वयं प्रभा ने कहा होगा शायद ऐसा ही है। बोलो जय श्री राम। अब जामवंत जी आते हैं, फिर हनुमान जी को जगाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत आत तुम पाही। ए हनुमान जी उठो, पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे समान कौन बलवान है, तुम्हारे समान कौन बुद्धिमान है, तुम्हारे समान कौन विवेकी है। इसलिए उठो 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 उठो। थोड़ा आवाज बोलो जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हर हर महादेव। कथा का विराम का समय 12 बजे था, लेकिन 1 बजने वाली। बोलो जय श्री राम। क्योंकि